एक घंटे के अंदर कैसे इमरान खान ने तमाम सियासतदानों और सियासी पार्टियों को बिछाड़ कर रख दिया। तोशाखाना केस अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना के बारे में कैसा फैसला दे सकती है। लोगों की उम्मीदें तोड़ने वालों ने नौजवानों को उम्मीदें दिलाना शुरू कर दी, जबकि मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे वो 55 जनाजे छोड़कर बेटे के हमरा दुबई चले गए। आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब हूँ। आज की इस एपिसोड में बड़ी अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप हैरान होंगे कि हम किस नौयत का जुमला आपके सामने कह रहे हैं कि सिर्फ एक घंटे के अंदर इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने कैसे तमाम सियासी पार्टियों को और तमाम सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया और बिछाड़ कर रख दिया और साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल, मजबूत और पॉपुलर लीडर हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मजबूरी है हमारा ऐसे कहना। और मजबूरी ये है कि इस सिलसिले में एक सर्वे करवाया गया और उस सर्वे के जो नताइज आए हैं सिर्फ पहले एक घंटे में, आप जानकर हैरान होंगे। और ये सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने अपने ना तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर किए हैं, बल्कि इन तीनों पार्टियों से बालातर होके ना ही उनके किसी कारकुन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर किए हैं, बल्कि ये एक ऐसा साउथ एशिया इंडेक्स ट्विटर के ऊपर सर्वे किया गया है, उसका रिजल्ट है, जिसमें जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान जॉइन द बिगेस्ट प्री पोल सर्वे एंड टेल अस हु विल यू वोट फॉर इन दीज इलेक्शंस। यानी कि आप ये देखिए कि साउथ एशिया इंडेक्स का जो सर्वे है उसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस होंगे उस सिलसिले में हम एक बहुत बड़ा सर्वे करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। इसमें आप किसको वोट दोगे, इस सर्वे के अंदर अपना वोट दीजिए और हमें बताइए। जब बताया गया तो इसमें आप हैरान होंगे। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देखिए कि TLP को 2% कहा लोगों ने वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले एक घंटे में 1% लोगों ने कहा वोट देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 4% लोगों ने कहा वोट देंगे। और इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वालों में से 93% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान को वोट देंगे। तो अब इस तनासब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर के ऊपर तो TLP आ गई और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब यहाँ पे जमात इस्लामी भी होती तो उसका भी यही हाल होना था, यहाँ मौलाना साहब होते उसका भी यही हाल होना था, यहाँ बाप पार्टी होती उसका और बुरा हाल होना था। अब यहाँ पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी होती तो शायद 0 पॉइंट समथिंग स्टैट्स होते, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होती तो उसका तो और बुरा हशर होना था। MQM को भी रख लेते तो फिर भी ये इमरान खान का मुकाबला तमाम मुल्क की जमातें मिलकर न कर सकती। और यहाँ पे अगर इस्टेब्लिशमेंट का भी लिख देते तो शायद उनको भी वोट नहीं पड़ने थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इस साउथ एशिया इंडेक्स के तहत पाकिस्तान की सबसे मजबूत सियासी जमात तमाम जमातों के और हालात के मुकाबले में तहरीक इंसाफ है। उसको बेशक तोड़ दें, जो मर्जी करें, अवाम उसको वोट देना चाहते हैं। अब इसकी एक वजह इतने वोट पड़ने की सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हैं, वो बाबे नहीं हैं, वो बूढ़े नहीं हैं, जबकि इस तरह के नौजवान हर जमात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको अपनी क़यादत के ऊपर उतने जज्बात नहीं रखते और ना ही वो इतना वक्त देना चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाके वोट करें। जबकि तहरीक इंसाफ के लोग पढ़े लिखे भी हैं, एक्टिव भी हैं, और जब मौका मिलता है जहाँ पे जिसको सपोर्ट जिस तरीके से कर सकता है इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वहाँ पे जाके अपना असर दिखाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। अब इस सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो कौन इस खौफ से, इस डर से
जो है वो इलेक्शन करवाएगा। उनको पता है पाकिस्तान के अवाम जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान को जितवा देंगे। यही खौफ और डर और अवाम की ताकत इमरान खान के साथ ना होती तो दूसरे जो असल ताकत वाले हैं वो इनको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कौम फिर भी नहीं डरती। उसके बावजूद लोग जो छोड़ के गए थे वो वापस आ रहे हैं। जिनको डराया धमकाया गया था उनके हौसले कोई नहीं पस्त हुए, बेशुमार लोग जो थे वो खामोश हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कब होंगे, जब भी होंगे नतीजा आपके सामने है। तोशाखाना केस जो था वो कबूल कर लिया गया। इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी वो कबूल हो गई। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस को सुनेंगे और तोशाखाना केस के हवाले से अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ज़ाहिर है समाअत शुरू होगी। लगता यही है कि इमरान खान साहब के हक में फ़ैसला आएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत फ़ैसला तोशाखाना का केस सरे से फ़ारिग कर देती है या उसके ऊपर कोई फ़ैसला सुना देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में निचली सतह के ऊपर जो अदालतें हैं फिर इस केस को वो सुन नहीं सकती। तो देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी प्रेशर में आ जाएगी या इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से वो जानिबदार होते हुए या गैर जानिबदार होते हुए फ़ैसला सुना देंगे और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोशाखाना का जो केस है, इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है इस केस में जो नाहिल होने के खदशात हैं, ख़तरात हैं और उनकी सज़ा के हवाले से वो इसी केस के साथ चीज़ें जुड़ी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस केस का कब और कैसा फ़ैसला सुनाते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ताहम ये एक अहम केस है और इस अहम केस का फ़ैसला जो भी आएगा उसके साथ इमरान खान साहब का पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो मुस्तकबिल है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के लिए। पता नहीं क्यों कह रहे हैं अदालत अदालत होती है, लेकिन वहाँ ये उम्मीद ज़रूर है उनको कि अदालत जो भी फ़ैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट की वो उनको काबिल कबूल होगा। ताहम इस मुल्क के अंदर जज कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कभी भी नीयत ख़राब हो सकती है। उम्मीदें तोड़ने वालों ने उम्मीदों का दामन थामे रखने का दर्स देना शुरू कर दिया है कि जिन पाकिस्तानी नौजवानों की उम्मीद टूट गई, जो मायूस हो चुके हैं, जो मायूस होकर गुनाह कर चुके, जो हर महीने 70,362 लोग पढ़े लिखे इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी है, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही जायज़, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी है, हर तरफ अजीब सूरत हाल है। वहीं पे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि आप उम्मीद रखिए, हम मौजूद हैं और हम इस पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। आप जो है वो सब्र का दामन थामे रखें। और ये जो आर्मी चीफ दामन सब्र का थामे रखने की बात कर रहे हैं और उम्मीद दिला रहे हैं, लोग इसके ऊपर कहते हैं कि आपने ही तो हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा। हमारी उम्मीदें तो इमरान खान से थी या किसी अच्छे जमहूरी निज़ाम के साथ ही, तो आपने उम्मीदें तोड़ दी। आप उम्मीद कैसे जो आप दिला रहे हैं उसके ऊपर यकीन कर लें। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उम्मीद तोड़ने वालों ने उम्मीद का दामन थामे रखने का दर्स देना शुरू कर दिया, मगर लोगों की जो अक्ल है, जो दिमाग है, उसके अंदर ये बात कहीं पे फिट नहीं हो रही और उनके लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। फिर देखिए कि इमरान खान पर तनकीद करने वाले जेद आलम 55 जनाजे छोड़कर दुबई रवाना हो गए। इमरान खान को कहते थे जनाजा नहीं पड़ता, यहूदियों का एजेंट है, फलां चीज़ है, ऐसे है वैसे है। नो डाउट इमरान खान साहब पता नहीं किस मजबूरी और लाचारी के आलम में अपने दोस्त नईमुल हक साहब का जब जनाजा ना पढ़ सके तो उनके ऊपर अच्छी खासी तनकीद हुई। कुछ और लोग भी दुनिया से चले गए, बल्कि खान साहब वजारत उज़्मा से लेके अब तक किसी जनाजा में शिरकत के लिए नहीं जाते। उन्हीं मौलाना साहब ने क्या किया कि जो बाजोड़ के हादसे में 55 लोग शहीद हुए थे, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, उन 55 जनाज़ों को छोड़ के उन्हीं की पार्टी के लोग थे, ना भी पार्टी के हों, इलाके के लोग थे, इस मुल्क के लोग थे। उनको जनाज़ा पढ़ना भी चाहिए था और शायद पढ़ाना भी चाहिए था, और वो इन 55 लाशों को, जनाज़ों को छोड़कर अपने बेटे के हमरा दुबई चले गए, क्योंकि ये जनाजे, ये लोग, ये यूज मजूज कौम इंसान नहीं, अशरफुल मखलूक़ात, ये ज़रूरी नहीं है। लिहाजा दुबई इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मियाँ साहब तो खैर आप लंदन में हैं, तो वहाँ किसी से मिलना था, कोई चीज़ करनी थी, तो वहाँ पे चले गए। ये हम इसलिए नुक्ता डिस्कस कर रहे हैं कि वो तनकीद दूसरे पे करनी चाहिए जो अमल आप खुद कर सकते हों। अगर आप खुद वैसा अमल नहीं करते तो फिर दूसरे के ऊपर तनकीद करना जो है वो बेजा है और बेमनी है। अब आप खुद ही बताइए कि ये 55 जनाजे ज़रूरी थे जो उनकी जमात के लोग चले गए, कन्वेंशन के अंदर हादसा हुआ जिसकी मज़म्मत करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, वहीं पे मौलाना साहब इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके दुबई चले गए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।